हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। हमारा चैप्टर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चला हुआ है। इसकी 2 वीडियो पहले हम डाल चुके हैं। आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम और किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर को लेकर पूछे जा सकते हैं वो करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरीके से ये हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे? इनमें से कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को निकालने का तरीका होता है पीछे से निकालना शुरू करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा आपको 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 7। अब इसको आगे वाले में जोड़ दो, 29 और 7 क्या हो जाएंगे 36। 36 का क्या निकला आएगा हमारे पास 6। अब 19 को 6 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या निकला आएगा 5। 11 को 5 में जोड़ दो, क्या बन गया 16। 16 का क्या निकला आएगा 4। 5 में 4 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 9। और 9 का क्या निकला आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या निकल कर आएगा 3। ऐसे इसको निकाल सकते हो आप। ये हो गया 13 का हमारे पास। अब मैं 13 इसमें जोड़ूंगा, 51 और 13 64। 64 किसका निकला आएगा 8 का। 8 इसमें जोड़ूंगा तो 256, और 256 किसका हो जाएगा 16 का। बिल्कुल इजी है, निकाल सकते हो इस तरीके से। 2401 होता है हमारे पास कितने का 49 का। 49 इसमें जोड़ूंगा तो 225 हो जाएंगे। 225 किसका निकला आएगा 15 का। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं सेम, इनको देखेंगे कैसे निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है √15 बराबर मान दे रखा है 3.88 और वैल्यू निकालनी है √5/3 की। बहुत ही आसान है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको √5/3 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ वैल्यू हमारे पास 15 की, तो हम क्या करेंगे ऊपर भी 15 बना लेंगे। तो 5 की किससे गुणा करूँ कि मैं ये 15 बन जाए √3 से। तो ऊपर 3 से गुणा की है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से ही भाग देना पड़ेगा। गुणा की है तो उसी संख्या से भाग देंगे √3 से। तो अब अगर इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास √15 भाग में √3 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। सॉरी, √3 की 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बराबर है √15 का मान हमारे पास पहले से है, इसको रख लो और भाग में क्या हो गया 3। अब इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, रह जाएंगे 2, आगे बन जाएगा 28, 3 निम 27, बच जाएगा 1, 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब ये आगे चलता रहेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 1.293 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आपको इसे करना है। √3 से गुणा करेंगे ऊपर 24 हो जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को आप 3 से काट देना, आपका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, स्टेटमेंट अलग है, बस कैसे करते हैं। यहाँ दिया गया 1369 का स्क्वायर रूट निकाला तो 37 आया, और अब यहाँ पॉइंट डाल दिए गए। इस बात का सभी को पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का 1 बनता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट का क्या बनेगा 1। ये तो कन्फर्म है कि 1369 हर जगह है, 37 का ही निकलेगा। परंतु जैसे ये निकला हमारे पास कितने का 37 का, और इसमें 2 के नाम का 1 लगाते तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ भी ये कितने का हो गया हमारे पास 37 का, परंतु इसमें 1 तो पॉइंट ये हो गया, 1 ये, इसमें 2 के बाद लगेगा 1 और 1 2 यहाँ लग गया। इसमें कितने के बाद लगेगा 1 2 3, इसमें 3 के बाद लगेगा तो 0 लगा देंगे अपने पास से। इसमें कितने के बाद लगेगा 1 2 3 4, 4 के बाद तो 0 0 3 7। अब इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, और जोड़ने से हमारा क्या निकलाएगा आंसर निकलाएगा। जोड़ते हैं, देखो 3.7, 0.37, 0.037, 0.0037। अब इनको हम जोड़ेंगे, यहाँ हुआ 7, यहाँ 10, 10 और 1 11 से लगेगी 1, 10 और 1 11, 3 और 1 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हो।
ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन निकलेगा, इसको आप निकाल के देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालना बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ रूट में जो 80 दे रखा है, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 80 ऐसे दो संख्याओं की गुणा निकालनी है जिनमें से एक का क्या निकलता हो, स्क्वायर रूट निकलता हो। तो आप क्या कहोगे, ऐसे कहोगे कि 16 पंजे 80 कहोगे कि जी 16 पंजे क्या होता है, 80 हो जाएगा। परंतु हमें क्या करना होगा, यहाँ इसको बना देंगे हम कितना, 16 पंजे 80, क्योंकि 16 का तो निकलाएगा क्या, रूट और 5 रह जाएगा अंदर माइनस में। अब इसको देखते हैं, ये क्या बन जाएगा, 16 सत्ते 112, तो 16 गुना में क्या हो जाएगा 7। फिर इसके भाग में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुना में 5। यहाँ पीछे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, और यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, 9 गुना में 7। अब 16 का तो निकलाएगा 4, अंदर तो रह जाएगा हमारे पास रूट 5, यहाँ भी 16 का 4 निकलाएगा, अंदर रह जाएगा रूट 7। 9 का निकलाएगा 3, अंदर रह जाएगा कितना, रूट 5। और ऐसे ही 9 का निकलाएगा 3, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, रूट 7। यहाँ से 4 कॉमन निकलाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकलाएगा। अगर हमारे पास यहाँ से 4 कॉमन निकल आया हमारे पास, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, रूट 5 माइनस में रूट 7। और यहाँ क्या बचेगा, 3 कॉमन निकलाया, अंदर बचेगा भाई रूट 5 माइनस में रूट 7। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो आपका जवाब है वो क्या निकल कर आएगा, 4/3। जवाब क्या निकल कर आया, 4/3। इसी तरीके से इसी माध्यम से आप इसको भी कर सकते हो। 32 को लिख लेना, फिर 48 को लिख लेना, 8 को लिख लेना, फिर 12 को लिख लेना। कॉमन निकल आएगा, अंदर वाले कट जाएंगे और आपका जवाब निकल आएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन होता है इनके अंदर, मतलब अर्का परिमेयकरण। अर्का परिमेयकरण में क्या होता है, जो संख्या नीचे माइनस की होती है ऊपर उसका निशान बदलकर, मतलब माइनस वाले को प्लस करके उसी से तो गुणा होगी और उसी से क्या होगा, भाग। परंतु उसे बहुत लंबा निकलाएगा, यदि इसको हम छोटा सा निकालेंगे। निकालने का तरीका है, ये देख लें कि संख्या आई कितनी बार है, 1 और 1 2 बार आई है, तो गुणा में लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर अंदर वाले अंकों का जोड़, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और भाग में नीचे वाले दोनों का अंतर, इससे ये कट जाएगा। तो जवाब क्या निकल कर आया हमारे पास, 4। ऐसे ही यहाँ करेंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 लिखो, गुणा में दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 12, और भाग में दोनों का अंतर 2। 2 से 2 कैंसल, तो जवाब क्या निकल कर आया हमारे पास, 12। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, अर्का परिमेयकरण तब आएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके सामने है x बराबर है 3 प्लस रूट 8, वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। x बराबर है 4 प्लस में रूट 15, और वही मान निकालना है जो यहाँ निकालना है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ है हमारे पास x बराबर है 3 प्लस में रूट 8। अगर मुझे एक बात याद रखना, यदि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाने के बाद अगर 1 बचता है, तो यहाँ से अगर मैं 1/x का मान निकालूंगा तो इसका निशान बदल जाएगा। ये किस में आ जाएगा, अब माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका कर दूंगा मैं रैशनलाइजेशन। फिर बताता हूँ, यदि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाने पर 1 बचे, तो अगर हमें यहाँ वाले का 1 मान निकालना है तो इसके निशान में परिवर्तन कर देना, जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास x भी निकलाया, 1/x भी निकलाया। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, तो x प्लस में 1/x को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा, 3 और 3 हो जाएंगे 6, और इससे तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास x प्लस 1/x का मान आया 6, और हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो निकालने का तरीका होता है हमारे पास प्यारे बच्चों, इसके स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, 36 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 34। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या निकल कर आएगा, 34। ऐसे यहाँ निकालो आप, x की वैल्यू बनी हमारे पास 4 प्लस में रूट 15,
और 1 बटा अगर x का मान निकालेंगे तो आपका जवाब होगा 4 माइनस में √15। अब x प्लस 1 बटा x का मान निकालेंगे तो ये तो कट जाएंगे, 4 और 4 का हो गए 8। अब इससे में ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसके स्क्वायर में से क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, तो 64 में से 2 जाएंगे तो जवाब क्या निकल कर आएगा 62। ये 2 क्यों घटाया जा रहा है, इसकी दोनों साइड होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी करेंगे तो ये बच जाएगा और 2 घटेगा आखिर में। इस बात को आप अच्छे से याद रखें, ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। यहाँ 2 टाइप लिखी गई इसके अंदर, ये एक टाइप के क्वेश्चन है, ये एक टाइप के क्वेश्चन है। पहले इस टाइप को समझेंगे फिर इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे यहाँ दे रखा है हमारे पास 2 की पावर n और इसका रूट बराबर दे दिया 64 और मान पूछा गया है n का। तो चाहे तो आप ऐसे पता लगा लो कि मैं 2 की पावर यहाँ क्या करूं और उसका रूट निकालने पर 64 आए, वरना क्या करो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड क्या कर देंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसल। यहाँ बचा 2 की पावर n बराबर है 64 को 2 बार लिखेंगे, 64 को क्या लिखेंगे 2 बार। तो यहाँ बेस हमारे पास 2, तो 64 2 की पावर क्या होती है हमारे पास 6 होती है, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 6 हो जाएगी 64 है, तो 2 की पावर 6 दो जगह लिखेंगे, 2 की पावर n बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 12, बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल होती है, तो n का मान क्या निकल कर आया हमारे पास यहाँ 12। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। या देखो यहाँ है हमारे पास 4 की पावर n और इसका रूट बराबर दे दिया हमें 1024, दोनों साइड क्या करूंगा मैं स्क्वायर, और यहाँ भी क्या करेंगे हम स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 4 की पावर n। 1024 का स्क्वायर नहीं करना हमें, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, 1024 गुणा में 1024। अब क्या हुआ, ये हमारे पास 4 की पावर n बराबर है, ये होती है 4 की पावर 5 गुणा में 4 की पावर 5। देख लो काउंट करके देखते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका होते हैं कितने 256, और 256 की 4 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा 1024। तो ये हो गया 4 की पावर n बराबर है 4 की पावर क्या आ जाएगी 10, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, तो इस क्वेश्चन में n का मान क्या निकल कर आया 10। इस क्वेश्चन के अंदर जो n का मान है वो क्या आएगा 10। क्या पहली तो बात ये मैंने लिखा नहीं, समझ लो इसको। ऐसे क्वेश्चनों में छोटा बड़ा पूछते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई छोटा कौन है बड़ा कौन है, या पूछ लेंगे आरोही क्रम में लगाओ अवरोही क्रम में लगाओ, इस तरीके की कुछ बातें पूछते हैं। ये है माइनस के अंदर, माइनस में छोटा बड़ा पूछा गया आपसे 11 और रूट में यहाँ है हमारे पास 9, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब ये पूछ सकते हैं कि इन चारों में से छोटी संख्या कौन है बड़ी संख्या कौन है, आरोही में लगाओ अवरोही में लगाओ, इस तरीके से बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है, दोनों का अंतर तो लिखेंगे ऊपर और दोनों का जोड़ लिखेंगे नीचे, दोनों का अंतर ऊपर जोड़ नीचे, दोनों का अंतर ऊपर जोड़ नीचे, दोनों का अंतर ऊपर और जोड़ नीचे। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। 7 और 5 12, 5 और 3 8, 7 और 9 16, ये हो जाएंगे हमारे पास सॉरी यहाँ बनेगा 20, यहाँ कितना बनेगा हमारे पास 11 रूट 11 माइनस में रूट 9, तो 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20, यही लिख रखा बिल्कुल। अब एक बात बताएंगे आप, मैं अगर 2 को एक तो भाग दूं 100 से, एक 2 को भाग दूं मैं 10 से, एक 2 को भाग दूं मैं 1000 से, तो आप यहाँ कहोगे सर यहाँ तो जवाब आया हमारे पास 0.02, यहाँ जवाब आएगा 0.2, यहाँ आएगा 0.002। तो देखो जब मैं किसी सेम अंक को बड़ी संख्या से भाग देता हूं तो जवाब छोटा निकल कर आया, और जब उसी सेम अंक को छोटी संख्या से भाग देता हूं तो जवाब बड़ा आता है। मतलब कहने का हुआ मेरा, यदि बड़ी संख्या से भाग देंगे तो जवाब छोटा आएगा और छोटी से भाग देंगे तो जवाब बड़ा आएगा। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन हमारे पास, सबसे छोटा है 8, इट मीन्स ये वाली संख्या तो क्या होगी हमारे पास सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा कौन है 20, तो ये वाली संख्या क्या बन गई सबसे छोटी।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें बड़ा छोटा निकाल सकते हो। अब इसको देखते हैं ये प्लस वाला किस तरीके से निकलेगा। अगला देखते हैं, यहां दिया गया हमें √8 प्लस में √5, आगे दिया √7 और यहां दे दिया 6, आगे दिया 10 और 13 सॉरी 3, और इसके बाद आगे दिया इसने 11 और कितना 2। अब इनमें पूछेगा छोटा कौन है और बड़ा कौन है, चाहे आरोही में लगवाएगा चाहे अवरोही में लगाएगा। यदि प्लस में आ जाए तो आपको क्या करना है, इनके अंदर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, अंदर गुणा कर लो इनकी। 8 पंजा 40, ये हो जाएगा हमारे पास 7 छिके 42 और 10 दिया 30 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब ये देख लो बड़ा कौन और छोटा कौन है, तो बड़ा तो ये हो गया और छोटा ये हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को छोटा और बड़ा बता सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा। आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपके सामने हैं, इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 3√2 और इसके भाग में है हमारे पास √3 प्लस में √6। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मैं यहाँ √6 लिख देता हूँ, मैं यहाँ √3 लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस में किसी संख्या को कहीं लिख लूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 5 प्लस में 6 जोड़ूंगा तो 11 ही आएगा। अब मैं लिखूँ 6 प्लस में 5 जोड़ूंगा तभी भी क्या आएगा, 11 आएगा। तो प्लस की संख्याओं को तो हम कैसे ही लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पहला बड़े लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। तो बड़ा लिखा हमने 6, छोटा लिखा हमने 3। वो बताऊंगा हमने क्यों लिखा, आगे वाले में तो पहले से ही है। 4√3 भाग में है हमारे पास √6 प्लस में √2, क्योंकि यहाँ पहले तो बड़ा है फिर छोटा, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे हमारे पास √6 भाग में, अभी देखो यहाँ हमारे पास पहले छोटा फिर बड़ा है और यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी किसका हमारे पास है, प्लस का निशान है। तो अगर हम क्या करेंगे, अब इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का होता तो पड़ता। तो √3 प्लस में क्या कर देंगे हम, √2। ठीक है, अब बात को ध्यान देना, अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण करता हूं, अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण इसका करके दिखा देते हैं आपको, फिर हम सीधे लिखेंगे, पहले समझ लो। तो क्या होगी, हर का परिमेयकरण रैशनलाइजेशन में ऊपर निशान बदलकर गुणा होती है और फिर उसी से क्या होता है, भाग होता है। होता नहीं होता, बिल्कुल। अब देखो ऊपर वालों की तो गुणा करनी पड़ेगी हमें, ऊपर तो क्या बनेगा हमारे पास 3√2, इसके गुणा में √6 माइनस में √3, और भाग में क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इसी की तो प्रॉपर्टी होती है। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3, इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। आखिर में इन दोनों की तो गुणा बचेगी, तो इसीलिए हम अब यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इसको लंबा नहीं लेकर जाएंगे क्वेश्चन को। अभी देखो हमें पता है कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी गुणा इसके निशान बदलने से होगी। 2 की गुणा किससे होगी हमारे पास, √6 माइनस में √3 से। 6 में से 2 जाएगा 4, 4 से 4 कट गया हमारे पास, तो √3 की जो गुणा है वो किससे होगी, √6 माइनस में किससे होगी, √2 से। 3 में से 2 जाएगा 1, 1 को किससे काटू ना काटू कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा, √6 की गुणा √3 माइनस में √2 से होगी। होगी नहीं होगी, करो अंदर। ये हो जाएगा हमारे पास √12, ये हो जाएगा √6 माइनस में ये हो जाएगा √18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √6, ये हो जाएगा √18, ये हो जाएगा माइनस में √12। अब देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कट के जवाब क्या आया हमारे पास, 0।
तो कट के जवाब क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का 0। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। इनको देखते हैं अब ये किस तरीके से आएंगे। यहां है हमारे पास 3 प्लस में 1 भाग में √3 और प्लस में 1 भाग में 3 प्लस में √3, बड़ा पहले छोटा बाद में, परंतु यहाँ माइनस का निशान है और छोटा बाद में और बड़ा पहले है। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे, अगर मैं 3 को यहाँ लाऊं और √3 को वहां लेकर जाऊं तो ये वाला निशान बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, 3 माइनस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास √3। अब वही हर परिमेयकरण करेंगे, 3 के तो कुछ नहीं है तो 3 को तो 3 ही रख लें। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे भी √3 से गुणा होगी तो 3 ही हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये ऊपर तो किस में जाएगा, माइनस में, और नीचे क्या बचेगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6 माइनस, ऐसे ये होगा हमारे पास 3 प्लस में √3 और यहाँ क्या बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, इसका लेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम। एलसीएम भी तो 6 ही आया निकल के, 6 की 3 से करेंगे तो ये तो बन जाएगा 18। यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 6 कटेगा 3 से तो 2 बचेगा, 2 किससे गुणा करेंगे तो 2√3, 6 से 6 कट जाएगा तो ये होगा 3 माइनस में √3, 6 से 6 कट गया, यहाँ माइनस का निशान है तो ये तो माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस का √3 तो 2√3 हो गए ना माइनस के और ये प्लस के, तो इनसे ये क्या हो जाएंगे कैंसिल और ये माइनस प्लस ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 18 भाग में 6, 18 को 6 से काटूंगा तो जवाब क्या निकल कर आया 3। अब ये मत कहना कि सर यहाँ तो 3 लिख ही रखा था कि इसका तो 3 बता दो और इसका 2 बता दो, नहीं ऐसा नहीं है, सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, जवाब तो आएगा ये मान लिया आपकी बात, परंतु इस तरीके से सोल्यूशन करके तब आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से निकालोगे आप। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं पहले भी करा चुका हूं पिछली क्लास के अंदर। तो इसमें क्या करना है हमें, मैंने पहले बताया था अगर इस तरीके की कोई एक्सप्रेशन आ जाती है तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है, लास्ट वाले के रूट में से पहले वाली संख्या का रूट घटा देना होता है। लास्ट वाले के रूट में से पहले वाली संख्या का रूट घटा देंगे तो लास्ट हमारे पास कितना 100, 100 का बनेगा 10, 1 का बनेगा 1, तो जवाब क्या निकल कर आया इस क्वेश्चन का 9। यहाँ 121 का बनेगा 11 और 1 का बनेगा 1, इस क्वेश्चन का जवाब क्या निकल कर आया 10। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, तो बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाएंगे। ध्यान दें, मैंने लिखा √30 फिर प्लस का निशान लगाया, अंदर फिर लिख दिया हमने √30 फिर प्लस का निशान लगाया, फिर लिख दिया हमने √30 और ऐसे ऐसे करके हमने इन्फिनिटी के सिंबल को छोड़ दिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 100 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 100 नहीं लिखेंगे 90 लिख लो। यहाँ लिखा मैंने 90, फिर ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे और इन्फिनिटी का सिंबल लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों का जवाब कैसे निकलता है, बहुत ही आसान होता है। अंदर जो संख्या है उसके लगातार फैक्टर बनाएंगे कि लगातार आने वाली किन संख्याओं की गुणा होती है, तो ये तो 5 गुणा 6 होता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन के अंदर प्लस का निशान आए तो जवाब बनता है बड़ा फैक्टर, माइनस का निशान आए तो बनता है छोटा फैक्टर। यहाँ प्लस का निशान है तो इसका जवाब क्या माना जाएगा 6, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो फिर जवाब क्या बनता इसका 5। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणा में 10, प्लस है तो क्या आएगा हमारे पास बड़ा, और अगर यहाँ माइनस है तो क्या आएगा फिर छोटा। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके को लेकर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखेंगे, देखते रहें, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से डाल दिया जाए प्यारे बच्चों, जैसे √5 फिर √5
फिर √5 और ऐसे इन्फिनिटी का सिंबल डाल दिया। आगे डाल दे भाई √7, फिर आगे डाल दिया √7 ऐसे, फिर इन्फिनिटी का सिंबल दे दिया। और इसी की मैं एक फॉर्म और लिखता हूँ, दोनों के जवाब अलग अलग आएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर √5, फिर लिखा मैंने √5, फिर लिखा √5, फिर √5 और फिर लिख दिया हमने √5। इसमें इन्फिनिटी का सिंबल बाहर से शुरू होता है। आगे लिख दिया हमने कितना 7, फिर आगे लिख दिया हमने 7, फिर लिखा 7 और फिर 7, ऐसे करते करते। और ये पीछे जो रूट वाले जो सिंबल है ना, ये बिल्कुल इक्वल मिलेंगे आपको पीछे से। और ये कहेगा इनका जवाब बताओ। क्या बताओ? इनका जवाब पूछ सकता आपसे। तो याद रखेंगे आप, अगर इन्फिनिटी का सिंबल अंदर से शुरू होता है, यदि इन्फिनिटी का सिंबल रूट के सिंबल के अंदर से शुरू होता है, तो जवाब वही संख्या मानी जाएगी जो इसके अंदर होती है। अंदर क्या है 5, तो इसका जवाब भी क्या होगा 5, इसका जवाब क्या होगा 7। इस तरीके से निकाल दोगे इसको तो। परंतु यदि इन्फिनिटी का सिंबल अपरिभाषित का जो निशान है वो रूट के सिंबल से बाहर हो जाए या ये इक्वल आने शुरू हो जाए, तो आपको क्या करना, निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ये गिन लें कि ये 5 आया कितनी बार है। पहले तो जो अंक आया है उसको लिखो, पहले तो जो संख्या इस रूट के सिंबल के अंदर जो आई है उसको लिखेंगे, लिखा। फिर अब ये गिन लो कि ये 5 आया कितनी बार है। ये 5 कितनी बार आया हमारे पास, 5 बार आया है, तो वो बनानी होती है 2 की पावर। ये जितनी बार भी आया होगा क्या बनाएंगे 2 की पावर। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी 32। इसमें से एक घटाकर तो लिखना होता है 5 की पावर ऊपर, और एक जोड़कर लिखेंगे हम क्या नीचे, 31/32। या इसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप, a की पावर 2n, 2 की पावर n माइनस में 1 भाग में 2n। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। a तो हो जाएगा खुद ये संख्या, फिर 2 की पावर n मतलब ये अंदर वाली संख्या कितनी बार आई है उसमें से एक घटाकर तो ऊपर लिखेंगे और 2 की पावर n लिखेंगे नीचे। जैसे यहाँ हो गया 7 आया है 4 बार, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 होती है 16, तो 15 तो आएगा ऊपर और 16 आएगा नीचे। मतलब नीचे वाले में से एक घटाकर ऊपर लिखना होता है, ऊपर छोटा आएगा नीचे बड़ा आएगा। इन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से कर सकते हो। और देखते हैं इसी के ऊपर किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे। अब देखते हैं, यहां एक संख्या लिखता हूं मैं, जैसे रूट में लिख दिया हमने 1, फिर लिख दिया हमने प्लस का निशान लगाकर 1, फिर लिख देंगे हम क्या ऐसे 1, और ऐसे करते करते इसका मान पूछ लेंगे आपसे। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या हमारे पास 3, यहाँ लिख दूंगा मैं 3, फिर लिख दूंगा मैं रूट के सिंबल के अंदर 3, और ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैंने बताया था कि इसके अंदर जो संख्या है उसकी लगातार गुणा ढूंढनी होती है, किन दो संख्याओं की होगी, परंतु एक की तो होती नहीं, न 3 की होती। यदि अगर हमारे पास अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसकी लगातार गुणा ना बनती हो, तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास 1 लिखेंगे, प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, फिर रूट का सिंबल, फिर क्या लगाएंगे आप रूट का सिंबल, फिर लिखेंगे आप 4 गुणा में n, 4 गुणा में n प्लस में 1, और भाग में क्या लिखना है 2, भाग में क्या लिखेंगे आप 2। बस, मतलब अंदर वाले की 4 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ना होता है और कुछ नहीं करेंगे। तो 1 तो लिखा हमने प्लस माइनस का। अब 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5, और भाग में क्या लिख दिया हमने 2। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे इसको निकालेंगे 1 प्लस या माइनस 3 चौके 12, और ये कितना हो जाएगा 13, और भाग में क्या हो जाएगा 2। क्लियर है या नहीं है? यदि यहां माइनस का निशान आ जाए, यदि यहां पर किसका निशान आ जाए माइनस का निशान आ जाए, तो फिर क्या करना होता है आपको, फिर ये जो आगे वाला जो 1 है ना, ये किसका बनना शुरू हो जाएगा माइनस का बनना शुरू हो जाएगा। फिर इस बात को आप याद रखेंगे।
अगर ये प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो ये आगे वाला जो एक होगा वो किसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, माइनस का बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में और पीछे वाले में डिफरेंस है। यहाँ एक बार तो प्लस निशान आया है, एक बार माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें ऐसे चलेगा। उनमें चाहे तो प्लस प्लस आएगा चाहे माइनस माइनस आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का हमारे पास क्या तरीका है, एक लिखेंगे, प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, रूट में क्या लिखना हमारे पास 4 गुणा में n माइनस में 3 और भाग में क्या करना होता है 2। ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस या माइनस 5 चौका 20, 20 में से 3 जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास 17 और भाग में 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे इसको करेंगे, 1 प्लस या माइनस 6 चौका 24 में से अगर हमारे पास 3 जाएगा तो क्या रह जाएगा 21 और भाग में 2। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ सिंबल अलग अलग डाल दे, एक प्लस डाल दे एक माइनस डाल दे, एक प्लस डाल दे एक माइनस डाल दे, तो उसको इस तरीके से करेंगे। और यहाँ अगर प्लस प्लस डाल दे और माइनस माइनस डाल दे और अंदर वाली का कोई फैक्टर नहीं बन रहा हो तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, चाहे भले फैक्टर भी बनता हो परंतु सिंबल अगर अलग अलग हैं तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।